जय जवान जय किसान जय अवध केसरी सेना। मित्रों अभी अभी हमारे गोंडा कैसरगंज के सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का एक बयान आया है जिससे गोंडा के समस्त किसानों का अपमान हुआ है। और मैं ये बयान सुना हूँ जब से मेरा खून खौल उठा है कि इतना शर्मनाक बयान इतने बड़े स्तर के नेता होने के बावजूद उन्होंने दिया है। मुझे कभी इस बात की कल्पना नहीं थी कि माननीय सांसद महोदय इस तरीके का बयान देंगे और लाखों करोड़ों किसानों का इस तरीके से अपमान करेंगे। मित्रों, जो बयान आया है माननीय नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का, उनका बयान है कि जो कुंदुरखी बजाज चीनी मिल पर विगत 26 दिसंबर को अवध केसरी सेना और लाखों किसान भाई धरना दिए, 8 दिनों तक बजाज कुंदुरखी चीनी मिल को बंद कराए रखा। उनका कहना है कि ये धरना जो है समाजवादी पार्टी के इशारे पर हुआ है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अवध केसरी सेना किसी पार्टी की बपौती नहीं है और ना किसी पार्टी से हम लोग जुड़े हैं, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो। हम लोग निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच में जाकर कार्य करते हैं। और माननीय नेताजी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप नहीं जान पाए हैं कि आपके ज़िले में अवध केसरी सेना ने क्या क्या कार्य किया है, तो आप जान लीजिए। जब कमलेश तिवारी जी की हत्या लखनऊ में होती है तो यही अवध केसरी सैनिक जाके लखनऊ में लड़ते हैं। यहाँ गोंडा चिश्तीपुर खुरासा में जब विष्णु गोस्वामी की हत्या होती है तो यही अवध केसरी सैनिक जाके विष्णु गोस्वामी के लिए लड़ते हैं। और इसके बाद में जब राहुल पासवान की हत्या मनकापुर में होती है, बल्लीपुर में, यही अवध केसरी सेना की टीम जाकर वहां बल्लीपुर में राहुल पासवान के लिए लड़ती है। इसके बाद में जब 4 बारी और एक माली परिवार महाराजगंज गोंडा में कुएं में डूबकर जब उनकी मौत होती है, आप भी वहां जाते हैं। लेकिन अवध केसरी सेना 14 सितंबर को उनके लिए भी आंदोलन करती है और उनको सरकार से न्याय दिलवाती है। और उसके बदले अवध केसरी सैनिकों पर 157 अवध केसरी सैनिकों पर हम लोगों पर मुकदमा लगाई सरकार ने और गोंडा प्रशासन ने। आपको बताना चाहता हूं, कुंदुरखी बजाज चीनी मिल पर पिछले साल भी 10 जनवरी को यही अवध केसरी सेना ने धरना प्रदर्शन किया था और 20 फरवरी तक चीनी मिल ने भुगतान करने का वादा हमसे ही किया था उस टाइम पे। नेताजी, आपने जो बयान दिया है यह बेहद ही शर्मनाक बयान दिया है। इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूँ और ना मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव वो जो टेढ़ी नाक वाले हैं उनका ना मैं कोई समर्थक हूँ, ना मैं भाजपा का समर्थक हूँ, ना मैं बसपा का समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस का समर्थक हूँ। मैं किसी का समर्थक अवध केसरी सेना के माध्यम से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लाखों किसान भाई धरने पर बैठे थे। जो गरीब किसान यहाँ ठंड में, बरसात में, वहाँ 7 दिन 8 दिन तक बजाज कुंदुरखी चीनी मिल को बंद कराए रखा और वहाँ पर निरंतर धरना देते रहे। उन्हीं की अथक प्रयास से कुंदुरखी बजाज चीनी मिल को भुगतान करने पर विवश होना पड़ा। और आपने ऐसा शर्मनाक बयान दिया है कि जो है ये तो समाजवादी प्रायोजित था और ये जो है हमारी पार्टी ने, भाजपा ने जो है इसको भुगतान कराया है। अरे इसके पहले क्यों नहीं भुगतान कराया? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं सांसद महोदय, इसके पहले आपकी पार्टी ने पिछले साल का भी भुगतान कुंदुरखी बजाज चीनी मिल ने नहीं किया था। और 10 जनवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसका रिकॉर्ड है हमारे पास में। आइए कभी मिलकर बात कर लीजिए। फिर पिछले साल क्यों नहीं भुगतान करवाया था? अब की साल 8 दिन जब चीनी मिल बंद कराए हैं तो इसके बाद में भुगतान किया है। इसके पहले क्यों भुगतान नहीं कर दिया था? तब क्या आपकी पार्टी नहीं थी और तब क्या आप पार्टी के सांसद नहीं थे? ये बयान आपको शोभा नहीं देता है। ये गोंडा के लाखों किसानों का आपने अपमान किया है। जो किसान वहाँ दिन रात अपनी मेहनत से और अपने पैसे से वहाँ पर जो है इतने घने कोहरे में, इतनी भारी ठंड में और इसके बाद बरसात हुई, इस बरसात में डटे रहे, उनका आपने अपमान किया है और आपको सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ेगी सांसद महोदय। और अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो किसान, ये जो गोंडा के किसान हैं, ये आपको माफ़ नहीं करेंगे और इस बयान का बदला लेकर रहेंगे आपसे। आपने बहुत गलत बयान दिया। मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता था और आज भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस बयान ने हम जैसे किसानों को चोट पहुंचाई है। आपने समाजवादी पार्टी का किस तरीके से बताया कि समाजवादी पार्टी प्रायोजित थी वो धरना। मैं समाजवादी पार्टी का कोई सदस्य हूँ क्या? मैंने कहीं से सदस्यता ली है समाजवादी पार्टी की?
आपने किस तरीके से कह दिया कि समाजवादी पार्टी समर्थित था वो? इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं ये गोंडा की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। आपने लाखों किसानों का अपमान किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी किसान भाइयों और गोंडा जनपद वासियों से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग सांसद महोदय से कहिए कि हमारी मेहनत को आप जो है गलत तरीके से पेश किए हैं, इसके लिए आप क्षमा मांगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय अवध केसरी सेना।